नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का मेरे YouTube चैनल मायरा वॉइस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ पुरुषोत्तम मास की कथा का अध्याय 22वां। इसे श्रवण करेंगे। बोलो कृष्ण भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। दृढ़धनवा राजा बोला, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रतों के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को कहिए। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और व्रती को व्रत में क्या मना है, विधान क्या है। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा दृढ़धनवा ने वाल्मीकि मुनि से पूछा। बाद लोगों के कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि ने सम्मान पूर्वक राजा से कहा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे गए हैं, मुझसे कहे जाने वाले नियमों को संक्षेप में सुनिए। नियम में स्थित होकर पुरुषोत्तम मास में हविष्यान भोजन करें। गेहूं, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, सवा, तिन्नी का चावल, बथुआ, हिमलोचिका, अदरक, काल शाक, मूल कंद, ककड़ी, केला, सेंधा, नौन, समुद्र नौन, दही, घी, बिना मक्खन निकाला हुआ दूध, कटहल, आम, हरड़, पीपर, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, लवली, आंवला, ईख का गुड़ छोड़कर इन फलों को और बिना तेल के पके हुए पदार्थों को हविष्य कहते हैं। हविष्य भोजन मनुष्य को उपवास के समान कहा गया है। समस्त आमिष, मांस, शहद, बेर, राजमांसादिक, राई और मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल, लाह से दूषित, भाप से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित अन्न को त्याग करें। दूसरे का अन्न, दूसरे से बैर, दूसरे की स्त्री से गमन, तीर्थ के बिना देशांतर जाना व्रती छोड़ देवे। देवता, वेद, द्विज, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा करना पुरुषोत्तम मास में त्याग देवे। सूतिका का अन्न मास है। फलों में जम्बीरी नींबू मास है। धान्यों में मसूर की दाल मास है और बासी अन्न मास है। बकरी, गौ, भैंस के दूध को छोड़कर और सब दूध आदि मास है। और ब्राह्मण से खरीदा हुआ समस्त रस, पृथ्वी से उत्पन्न नमक मास है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने लिए पकाया गया अन्न को विद्वानों ने मांस कहा है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य, पृथ्वी में शयन, पत्रावली में भोजन और दिन के चौथे पहर में भोजन करें। पुरुषोत्तम मास में राजसुला स्त्री, अत्यज, म्लेच्छ, पतित, संस्कारहीन, ब्राह्मण से द्वेष करने वाला, वेद से गिरा हुआ इनके साथ बातचीत ना करें। इन लोगों से देखा गया और काक पक्षी से देखा गया सूतक का अन्न 2 बार पकाया हुआ और बुझे हुए अन्नों को पुरुषोत्तम मास में भोजन नहीं करें। प्याज, लहसुन, मोथा, छत्राक, गाजर, नालिका, मूली, शिग्रू इनको पुरुषोत्तम मास में त्याग देवें। व्रती इन पदार्थों को समस्त व्रतों में हमेशा त्याग करें। विष्णु भगवान के प्रतीर्थ अपनी शक्ति के अनुसार कृच आदि व्रतों को करें। कोहड़ा, कंठकारिका, लट जीरा, मूली, बेल, इंद्रयब, आंवला के फल, नारियल, अलाबू, परवल, बेल, चर्म शाक, बैगन, आजिक, बल्ली और जल में उत्पन्न होने वाले शाक, प्रतिपद आदि तिथियों में क्रम से इन शाकों का त्याग करें। व्यस्ताष्टमी रविवार को आंवला सदा ही त्याग करें। पुरुषोत्तम भगवान के प्रतीर्थ जिन जिन वस्तुओं का त्याग करें, उन वस्तुओं को प्रथम ब्राह्मणों को देकर फिर हमेशा भोजन करें। व्रती कार्तिक और माघ मास में इन नियमों को करें। हे राजन, व्रती नियम के बिना फलों को नहीं प्राप्त होता है। यदि शक्ति है तो उपवास करके पुरुषोत्तम का व्रत करें, अथवा घृत पान करें, अथवा दुग्ध पान करें, अथवा बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसका भोजन करें, अथवा व्रत करने वाला यथाशक्ति फलाहार आदि करे जिसमें व्रत भंग ना हो। विद्वान इस तरह व्रत का नियम धारण करें। पवित्र दिन प्रातः काल उठकर पूर्वांग की क्रिया करके भक्ति से श्री कृष्ण भगवान का हृदय में स्मरण करता हुआ नियम को ग्रहण करें। हे भुक्ते, उपवास व्रत, नक्त व्रत और एक भुक्त, इसमें से एक का निश्चय करके इस व्रत को करें। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भागवत का श्रवण करें तो उस पुण्य को ब्रह्मा जी कभी कहने में समर्थ नहीं होंगे। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करें तो उसका अनंत पुण्य होता है। श्री पुरुषोत्तम मास में कथानुसार व्रत में स्थित व्रती को देखकर यमदूत सिंहों देखकर हाथी के समान भाग जाते हैं। हे राजन,
यह पुरुषोत्तम मास व्रत सो यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुरुषोत्तम मास व्रत करने से गोलोक को जाता है। जो पुरुषोत्तम मास व्रत करता है उसके शरीर में पृथ्वी के जो समस्त तीर्थ और क्षेत्र हैं तथा संपूर्ण देवता हैं वे सब निवास करते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से दुस्वप्न, दारिद्र्य और कायिक, वाचिक, मानसिक पाप ये सब नष्ट हो जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्रादि देवता पुरुषोत्तम मास व्रत में तत्पर हरि भक्त की विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास व्रत को करने वाले जिन जिन स्थानों में निवास करते हैं वहां उनके सम्मुख भूत प्रेत पिशाच आदि नहीं रहते। हे राजन, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास व्रत को करेगा उस मास व्रत के फलों को यथार्थ रूप से कहने के लिए साक्षात शेष नाग भगवान भी समर्थ नहीं है। श्री नारायण बोले, जो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष मन से अत्यंत आदर के साथ इस प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत को करता है वह पुरुषों में श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय होकर रसिकेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के साथ गोलोक का आनंद करता है। बोल विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में पुरुषोत्तम मास की जय जरूर लिखें भक्तों। धन्यवाद।